ओम शांति। अंतिम नाजुक परिस्थितियों को देखते हुए बाबा हम बच्चों को अब अंतिम समय का अंतिम पुरुषार्थ बताते। बाबा हर मास हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ के लिए अनेक युक्तियां बताते, अनेक इशारे देते। इस अगस्त मास में बाबा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ दिया। ज्वालामुखी योग तपस्या द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करो। ज्वालामुखी योग तपस्या द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करो, क्योंकि बाबा कहते ज्वाला स्वरूप याद द्वारा ही वायुमंडल को शक्तिशाली बना सकते हो। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को विशेष अटेंशन खिंचवाया कि लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ करो। अब अति के समय 1 सेकेंड में 1 के अंत में खो जाएं, ऐसा पुरुषार्थ करो। अर्थात बिंदु बनकर, बिंदु पिता की याद में रहकर, हर परिस्थिति पर बिंदु लगाकर आगे बढ़ते चलो, तो ही ज्वालामुखी योग तपस्या कर सकेंगे और वायुमंडल का परिवर्तन करने के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए 1 अगस्त को बाबा ने हम बच्चों को इशारा दिया। लाइट हाउस और माइट हाउस की शक्तिशाली स्थिति ही ज्वालामुखी स्थिति है। इसके लिए विशेष ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बन शक्तिशाली बनो, जिससे आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण द्वारा अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति हो। तो बाबा हम बच्चों को लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति में स्थित होने की युक्ति बताते। ज्वालामुखी स्थिति में स्थित रहो। बाबा कहते जो तुम बच्चों को मैं ज्ञान सुनाता हूं, उस ज्ञान को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं है। और सत्संगों की तरह यह सत्संग नहीं है कि सुना और भूल गए। यहां तो बाबा कहते धारणा करनी पड़े। जो बाबा ज्ञान के गुह्य रहस्य बताते, बाबा हम बच्चों को शक्तियों से सजाते, तो बाबा कहते उन्हें तुम्हें स्वरूप में लाना होगा। तुम्हारे चाल चलन और चेहरे द्वारा हर आत्मा को यह प्रत्यक्ष हो कि ये कोई फरिश्ते इस धरा पर अवतरित हुए हैं। हम आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त कराकर शांति और शक्ति देने वाले यही विशेष आत्माएं हैं। 2 अगस्त को बाबा ने इशारा दिया, सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज अर्थात लाइट माइट हाउस की स्टेज, अब स्टेज पर आ जाएं। याद ज्वाला रूप हो जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लग जाएंगे। बाबा हम बच्चों को सेवाधारी बनाते, स्नेही बनाते। बाबा कहते एक बल एक भरोसे के आधार पर तुम बच्चे सेवा करते हो, पर अब समय है शक्तिशाली स्टेज पर स्थित होने का, जिसके लिए तुम्हें लाइट माइट हाउस की स्टेज पर सेट होना है। तो लाइट अर्थात ज्ञान, ज्ञान का स्वरूप, माइट अर्थात शक्ति, शक्ति का स्वरूप।
तो ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप जब आप बन जाएंगे तो ज्वाला रूप स्वतः प्रत्यक्ष होगा और आपके आगे पीछे सर्व आत्माएं चक्र लगाने लग जाएंगी। ऐसे ही 3 अगस्त को बाबा ने पुरुषार्थ दिया ज्वाला स्वरूप याद के लिए। मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का विस्तार बंद करो और समेटने की शक्ति को धारण करो। तो व्यर्थ संकल्पों के तूफानों से हम बच्चों को बचने के लिए बाबा अनेक युक्तियां बता चुके हैं। बाबा कहते 1 सेकंड में संकल्पों के तूफानों पर ब्रेक लगा दो, अर्थात फुल स्टॉप की बिंदी लगा दो और जो कर्म ना करना हो उसे नोट कह दो। नोट और डॉट की युक्ति अपना लो, क्योंकि बाबा कहते अब समय नहीं है शक्तियां खजानों को वेस्ट बहाने के। अब अंत समय है, थोड़ा समय है, तो तुम बच्चों को अब समय शक्ति वेस्ट नहीं गवानी है, अब जमा करनी है। तो जितना आप बच्चे जमा करेंगे उतना परखने की व निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी और आप बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। 4 अगस्त को बाबा ने इशारा दिया, कोई भी कार्य करते व बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करो। एक बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। जैसे अव्यक्त स्थिति में रहे कार्य करना सरल होता जा रहा है, वैसे ही यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए। तो बाबा पहला पाठ और अंतिम पाठ समान बताते। बाबा कहते अंतिम स्टेज है बिंदु। बिंदु पर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर लो। बिंदु रूप में स्थित रहो। बिंदु बाप को याद करो और व्यर्थ संकल्पों पर बिंदु लगाकर आगे बढ़ते जाओ। यही बिंदु स्वरूप की स्टेज पावरफुल स्टेज है। 5 अगस्त को बाप दादा ने इशारा दिया, जैसे कोई भी कीटाणु को मारने के लिए डॉक्टर लोग बिजली की रेजेस देते हैं, ऐसे याद की शक्तिशाली किरणें 1 सेकेंड में अनेक विकर्मों रूपी कीटाणु भस्म कर देती है। विकर्म भस्म हो गए तो फिर अपने को हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो बाबा शक्तिशाली किरणों द्वारा 1 सेकेंड में विकर्म विनाश होने की युक्ति बताते कि जब आप बिंदु स्वरूप में स्थित होकर बिंदु बाप को याद करते हो, तो यही बीज रूप ज्वाला स्वरूप स्टेज है। इसी ज्वाला में विकर्म भस्म होते हैं, चाहे कोई भी जन्म के विकर्म हो, इस जन्म के हों, पहले के जन्म के हों। विकर्म भस्म करने का आधार बाबा बताते बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो, ज्वाला स्वरूप स्टेज की अनुभूति करो, शक्तिशाली बनते जाओ।
6 अगस्त को बाप दादा ने इशारा दिया, आप बच्चों के पास पवित्रता की जो महान शक्ति है, यह श्रेष्ठ शक्ति ही अग्नि का काम करती है, जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। जब आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में स्थित होती है तो उस स्थिति के श्रेष्ठ संकल्प से लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है और किचड़ा भस्म हो जाता है। वास्तव में यही योग ज्वाला है। अभी आप बच्चे अपनी इस श्रेष्ठ शक्ति को कार्य में लगाओ। अर्थात बाबा कहते पवित्रता जननी है सुख की, शांति की, आनंद की, प्रेम पवित्रता की, सर्व प्राप्तियों की। आज बाबा विशेष अटेंशन खिंचवाते कि पवित्रता ऐसी महान शक्ति है जिसके आधार पर आप 1 सेकेंड में विश्व को किचड़े से मुक्त कर सकते हो, क्योंकि यही पवित्रता आप ब्राह्मण बच्चों की महान शक्ति है। इस शक्ति को कार्य में लगाओ। यही पवित्रता की शक्ति पवित्रता के सागर पिता परमात्मा से भी सर्व प्राप्तियां कराने का आधार है, पिता परमात्मा से सदा कनेक्शन रखने का आधार है। 7 अगस्त को बाप दादा ने इशारा दिया, ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ सदा यही धुन रहे कि अब वापिस घर जाना है और सबको साथ ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। अर्थात सदा यही धुन लगी रहे कि अब घर वापिस जाना है, अब पार्ट पूरा होता है, अब घर जाना है तो घर जाने के लिए मैं जैसी आई थी मुझे पुनः उसी स्थिति में स्थित होना है। अर्थात संपूर्ण पवित्र बनकर, 16 कला संपूर्ण बनकर, संपूर्ण निर्विकारी बनकर, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर घर जाना है, जिसके लिए बाबा कहते यही स्मृति रहे कि घर वापिस जाना है तो सर्व संबंधों से, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम और साक्षी बन जाएंगे। और जब साक्षी बन जाएंगे तो हर सीन खेल अनुभव होगा। बाप समान संपूर्ण संपन्न अचल अडोल बन जाएंगे। 8 अगस्त को बाप दादा ने इशारा दिया, निरंतर सहज योगी तो हो, सिर्फ इस याद की स्टेज को बीच बीच में पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स भरते रहो। पवित्रता की धारणा जब संपूर्ण रूप में होगी तब आपके श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति लगन की अग्नि प्रज्वलित करेगी। उस अग्नि में सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। फिर जो सोचेंगे वही होगा। विहंग मार्ग की सेवा स्वतः हो जाएगी। तो सहज योगी तो बाबा ने हम बच्चों को बना दिया। बाबा ने कह दिया निरंतर सहज योगी तो हो, पर अब याद की स्टेज को पावरफुल बनाने के लिए बार बार खुद को अटेंशन दिलाओ कि अब घर जाना है, एक बाप को याद करना है, अपने घर को याद करना है। तो बाबा कहते संकल्पों को विराम लगेगा, दृढ़ संकल्प होंगे और समर्थ संकल्प होंगे, जिससे स्वतः ही विहंग मार्ग की सेवा होगी और जो भी सोचेंगे वह सिद्ध होता जाएगा।
9 अगस्त को बाप दादा ने इशारा दिया, कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होगा। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात ज्वालामुखी शक्तिशाली याद, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में पुराने हिसाब किताब भस्म हो जाएंगे और अपने आप को डबल लाइट अनुभव करेंगे। अर्थात 63 जन्मों से जो भी विकर्मों का हिसाब किताब है, विकर्मों का बोझा है, बाबा कहते अग्नि स्वरूप स्थिति में स्थित होंगे, लगन में मगन होंगे, तो ही विकर्म भस्म हो सकेंगे। तो अब यही लगन लगी रहे कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाबा की याद ऐसी ज्वाला स्वरूप हो, खुद को अशरीरी अनुभव करना, अशरीरी पिता परमात्मा की याद में रहना, अशरीरी पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर हर कर्म करना, यही बाबा कहते लगन की अग्नि को पावरफुल बनाएगी। इसमें ही विकर्म भस्म होंगे और घर जाने लायक बाप समान बन जाएंगे। जिसके लिए सदा अग्नि स्वरूप स्थिति, ज्वालामुखी शक्तिशाली याद, बीज रूप स्थिति, लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना है। 10 अगस्त को बाप दादा ने इशारा दिया, शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक सदा जुटा रहेगा। अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे जोड़ने में भी समय लगता है, मेहनत भी लगती है और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते हैं। तो बाबा को ऐसा याद करते रहो कि निरंतर चलते फिरते, उठते बैठते, कर्म में आते, संबंध संपर्क में आते एक बाबा ही याद रहे, एक बाबा से ही सर्व संबंध जुटे रहे, एक बाबा से ही सर्व प्राप्तियां होती रहे, एक बाबा करावनहार को साथी सहयोगी बनाकर ही हर कर्म हो, तो ही बाबा कहते ज्वाला स्वरूप याद रहेगी। यदि लिंक टूटता है, बाबा को भूल जाते हैं, तो फिर बाबा को याद करने में समय भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी। बाबा से कनेक्शन जोड़ने में अनेक खजाने व्यर्थ जाएंगे। तो बाबा कहते अब व्यर्थ मुक्त बनो, समर्थ बनो, जमा का खाता बढ़ाओ, तो ही ज्वालामुखी योग तपस्या हो सकेगी, वायुमंडल का परिवर्तन हो सकेगा। अच्छा, तो आज 10 अगस्त तक ही हम मनन करेंगे। 11 अगस्त से 20 अगस्त तक अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति।